नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। आज के क्लास में हम स्क्वायर हेडेड बोल्ट को ड्रॉ करेंगे और आप सभी को सिखाएंगे कि इसे किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। ITI NCBT एग्जाम में यह प्रश्न दो तरीक़ा से हमेशा पूछा जाता है। पहला, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ स्क्वायर हेडेड बोल्ट। तो इसमें क्या है कि आप जो डायमीटर है वो किसी माप का लेकर आप ड्रॉ कर सकते हैं। और यदि प्रश्न में आपको दिया हुआ रहेगा कि डायमीटर आपको 20 mm लेना है, 30 mm लेना है, तो आपको उसी मेजरमेंट का डायमीटर लेके ड्रॉ करना होगा। और डायमीटर के अनुसार जो इसका सैंक का जो लंबाई होता है प्लस इसका जो हेड का थिकनेस होगा प्लस हेड का जो लेंथ होगा वो सभी हमारा डी के अनुसार ही सभी रेशियो में रहता है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके दिखाया है कि डी हमें 20 mm लिया गया है, तो एच कितना होगा, आर कितना होगा, R1 कितना होगा, एल कितना होगा, एक्स कितना होगा, चैम्फर कितना होगा, थ्रेड कितना होगा। इस प्रकार हमने यहाँ पे सभी कैलकुलेशन को दिखाया है और इस कैलकुलेशन के अनुसार हम यहाँ पे स्क्वायर हेडेड बोल्ट को ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर 20 mm हमने लिया है। तो सबसे पहले हम सेट स्क्वायर की सहायता से इस प्रकार सीट के किनारा में सेट स्क्वायर को रखते हुए वर्टिकल लाइन के एज में इस प्रकार सेट करते हुए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा हेड का सैंक और फ्रंट व्यू का केंद्र सेंटर होगा, सेंटर लाइन होगा। अब इस लाइन में हम राइट साइड से 80 mm जो हमने यहाँ पे एल दिया गया है 80 mm उसे पॉइंट लेंगे इस लाइन पे। 80 mm हमने पॉइंट ले लिया है। जो हमें डी दिया गया है 20 mm, तो इस पॉइंट से ऊपर की ओर 10 mm एंड नीचे की ओर 10 mm पॉइंट लेंगे। बाद इसे इस प्रकार सेट करते हुए नाइन्टी डिग्री में इसे ड्रॉ करेंगे। इसका जो सैंक है वो सैंक की लंबाई को 80 mm में इस प्रकार ड्रॉ कर लेंगे। mm जो सैंक का लंबाई होगा L इजकल टू, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दिया है, L इजकल टू 4D 4 × 20, तो ये हमारा 80 mm आएगा यहाँ पे। इसके बाद हमें सैंक हेड का जो थिकनेस है वो हमें दिया गया 0.8D, तो 0.8D 16 mm, तो हम इस पॉइंट से 16 mm जो हेड का थिकनेस होगा इसे पॉइंट लेंगे। और हेड का जो डोम चैम्फर है वो हमें R इजकल टू 2D दिया हुआ है, तो 2D निकाल लेंगे हम। R इजकल टू 2D, तो 2 × 20 इस प्रकार 40 mm। तो जो हमने 16 mm पॉइंट लिया है वहाँ से बैक साइड में 40 mm में पॉइंट लेंगे, जहाँ 40 mm पॉइंट होगा, और उस 40 mm पॉइंट से डोम चैम्फर को आर्क की सहायता से ड्रॉ दिखाएंगे हम। इसके बाद जो हमारा हेड का जो लेंथ होगा वो हमारा 2D होगा, तो 2D इट मीन्स 40 mm, तो हम यहाँ से 10 और 20 mm पॉइंट लेंगे और इसके बाद 10 20 mm में पॉइंट लेकर इसे इसके जो हेड है उसका लेंथ को दिखाएंगे 20 mm में। इसके बाद करेंगे और इसके बाद कंपास की सहायता से जो हमने 40 mm पॉइंट लिया है इस पॉइंट से इस प्रकार 40 mm सेट करके डोम्ड चैम्फर को ड्रॉ करेंगे।
इसके बाद जिस प्रकार हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल, इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस लेकर इस प्रकार सेंटर को सेट करेंगे और नीचे की ओर स्लाइड करेंगे, और जो हमने इसका लेंथ लिया था 2D, उस पॉइंट से इसे मिलाएंगे। इसके बाद अगेन ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे और ऊपर का जो पॉइंट है उसे मिलाएंगे। वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर इस प्रकार सेट स्क्वायर से जो हमने R2D लिया है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन के पैरेलल, और इसे इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा लेंगे। और इसके बाद इस पॉइंट से 40 mm लेफ्ट साइड में पॉइंट लेंगे, जो कि साइड व्यू का सेंटर पॉइंट होगा। इसके बाद इसका थ्रेड के लिए हमें यहाँ पे x लेना होगा। x इक्वल टू हमें दिया गया है 1.5D 30 mm, तो इस पॉइंट से हम 30 mm में पॉइंट लेंगे x का जो मेजरमेंट है। इसके बाद यहाँ से हमें दिया गया है जो इंटरनल थ्रेड होगा, थ्रेड के लिए 0.8D 16 mm, तो इस पॉइंट से ऊपर की ओर 8 mm एंड नीचे की ओर 8 mm पॉइंट लेंगे। जो हमारा थ्रेड होगा 8 mm ऊपर की ओर एंड 8 mm नीचे की ओर। थ्रेड के लिए इसके बाद थ्रेड से जो चेम्पर किया गया है वो हमें 0.2D, इट मीन्स 4 mm, तो हम इस पॉइंट से 4 mm पॉइंट लेंगे, 4 mm ऊपर में और 4 mm नीचे में, और इसके बाद इसे मिलाएंगे। और इसके बाद इस पॉइंट से एट mm ऊपर में और 8 mm नीचे लेकर जो इंटरनल थ्रेड होगा उस थ्रेड को दिखाने के लिए चेम्फर 4 mm होता है, तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ आर्क के लिए R1 जो है वो 20 mm, तो हम यहाँ से इस पॉइंट से 20 mm पॉइंट लेंगे पीछे की ओर, और इस पॉइंट से कंपास की सहायता से इस प्रकार कंपास को रखेंगे और 20 mm इस प्रकार आर्क ड्रॉ करेंगे। इसके बाद कंपास की सहायता से साइड व्यू के लिए जो हेड पार्ट होगा, हेड पार्ट को दिखाने के लिए हम यहाँ से R लेंगे 20, हेड 20 लेकर
इसे पॉइंट में रखेंगे और 20 mm हेड के लिए सर्किल ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद जो इंटरनल होगा शैंक के लिए, शैंक का डायमीटर, उसके लिए 10 mm इस प्रकार कंपास की सहायता से मेजरमेंट लेकर 10 mm शैंक का जो डायमीटर है उसको दिखाएंगे 20 mm इसके सेंटर में। जो शैंक का डायमीटर होगा, और इसके बाद इसका थ्रेड के लिए 8 mm इस प्रकार मेजरमेंट लेंगे कंपास की सहायता से। और इसके अंदर में इसे दिखाएंगे। इसके बाद इस प्रकार वर्टिकल लाइन का रेफरेंस रखते हुए इसके सेंटर को सेंटर लाइन की सहायता से दिखाएंगे। इसके बाद सेट स्क्वायर को जो सेंटर होगा वर्टिकल सेंटर लाइन उसके रेफरेंस की सहायता से इसे एक स्क्वायर बॉक्स के में सर्किल को बंद करेंगे। जो इसका हेड का पार्ट होगा स्क्वायर के रूप में। इस प्रकार आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और राइट साइड में भी जो सर्किल को टेंजेंट होगा लेफ्ट एंड राइट साइड। इसके बाद इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल करते हुए हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन के पैरेलल इस प्रकार सेट कर लीजिए सेट स्क्वायर को। और राइट हैंड को प्रेस करके लेफ्ट हैंड को स्लाइड करेंगे। और स्लाइड करते हुए नीचे का जो पॉइंट है उस पॉइंट तक स्लाइड करना है। और इसके बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक उसी तरीका से इसे ऊपर की ओर स्लाइड करना है सेट स्क्वायर को। और ऊपर में भी हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन होगा उसे हम रिमूव कर लेंगे इरेजर की सहायता से। और इसके बाद इसके लाइन को HB पेंसिल की सहायता से आप डार्क कर लीजिएगा। जो इसका हेड होगा स्क्वायर बोल्ट का, इसके बाद एक्सटेंशन लाइन की सहायता से इसके जो भी डायमेंशन है उसको हम इंडिकेट करेंगे।
ये हमने एक्सटेंशन लाइन दिखा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे सारे डायमेंशन को डायमेंशन लाइन की सहायता से इंडिकेट करूँगा। एक्स, एरो हेड, इसके बाद एक्स, एल 0.8 डी, एच होगा ये। इसके बाद डी, इसके बाद थ्रेड है 0.8 टी, R1 इक्वल टू डी, R इक्वल टू 2D, (1.5D + 3). तो इस प्रकार आप स्क्वायर हेडेड बोल्ट को दिए हुए डायमीटर के अनुसार इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप सभी को स्क्वायर हेडेड बोल्ट समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड जिन्हें इनकी ज़रूरत है शेयर करें, और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया यूज़फुल लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।